चलिए, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी से आज देख ली ऑफलाइन क्लास में। हमने कहा कि हमें पीएच निकालना है, ये दिया गया है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच निकालना है 10 की पावर -8 मोलर HCl का, इसका हमें पीएच निकालना था। इसके बारे में हमने बात की थी, सबने कहा था सर इसका आंसर जो है वो 8 आएगा, जो कि फिर हमने कहा था वो गलत है, क्योंकि HCl एक एसिड है। एसिड की पीएच जो है वो होती है लेस देन 7। एसिड की पीएच 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। ये एसिड की पीएच की रेंज है। अगर हमारे पास 7 से ऊपर यहाँ पीएच है, मतलब 8 है, 9 है, 10 है, तो वो कहाँ एसिड है? वो तो बेस है। HCl एक एसिड है और पीएच हम निकाल रहे हैं, उसका आंसर यहाँ 8 है। और किसी को नहीं आ रहा है तो पीएच में सिखाऊंगा। पीएच निकालने के लिए फार्मूला होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब यहाँ हमें क्या करना है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव दिया गया है 10 की पावर -8। यहाँ पर ये 8 सामने आएगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 log 10, क्योंकि यहाँ आएगा, बन जाएगी कंडीशन log m रेज टू पावर n, तो यहाँ बनेगा n log m। ये नेगेटिव, यही नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, 8 log बेस की 10। log 10 हमारे पास पता है ये होता है बराबर 1 को, तो आंसर आया 8 इंटू 1 8। तो पीएच हमारे पास जो निकली HCl की वो 8 निकली। वही मैं कह रहा हूँ कि पीएच एसिड का 8 होगा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है। एसिड का पीएच 7 से अबव नहीं हो सकता। हाँ, बिलो हो सकता है, अबव नहीं। तो यहाँ गड़बड़ कहाँ कर दी हमने? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पे दिया गया है, तो हमने कहाँ गड़बड़ कर दी? गड़बड़ हमने कहाँ कर दी, उसी की बात अब हम करेंगे अच्छे से। याद रखना, चूँकि ये HCl जो है, ये हमें दिया गया है सॉल्यूशन में, इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर, ये सॉल्यूशन है, मोल्स पर लीटर। ये सॉल्यूशन में दी गई है कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है एग्जैक्टली एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ हमारे पास तो सॉल्यूशन में फिर सॉल्वेंट भी होगा, और सॉल्वेंट हमने क्या कहा है, यहाँ HCl जो है ये सॉल्यूशन में है, यहाँ वाटर के साथ है, ये एक्वा सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो वाटर में जो H2O है, इसके पास भी H पॉजिटिव है, ये भी तो एसिड है, ये भी तो बेस है, हमने कहा ये एम्फोटेरिक है, ये भी तो दे सकता है H पॉजिटिव। क्या वाटर का अपना पीएच नहीं होगा? हाँ, जब HCl एक बॉटल में, एक कंटेनर में वाटर के साथ होगा, HCl भी होगा, वाटर भी होगा, HCl भी H पॉजिटिव देगा, वाटर भी अपना H पॉजिटिव देगा, दोनों का अपना अपना पीएच होता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों H पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। H पॉजिटिव किस किस का आएगा? पहले आएगा H पॉजिटिव, हमारे पास किसका आएगा? ये हमने देखा है, ये आएगा HCl का। पहला वाला H पॉजिटिव किसका आएगा? बिल्कुल, ये आएगा HCl का। और हमने कहा है ये कहाँ से आता है? HCl से आता है, और इसकी वैल्यू दी गई है 10 की पावर -8 मोल्स। दूसरा H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? बिल्कुल, ये वाटर भी देगा, और इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 मोल्स, और कहाँ पर होती है? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि हमने ये देखा है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, फिर से एक बार, KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर होता है किसको? ये बराबर होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और किसकी? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको निकालना है 298 केल्विन पे, उसमें जितना H पॉजिटिव होता है उतना उसमें OH नेगेटिव होता है। H पॉजिटिव होता है 10 की पावर -7, तो OH नेगेटिव भी होगा 10 की पावर -7। ये हमने डिस्कस अच्छे से किया है ऑफलाइन क्लास में। अब क्या हम करेंगे, तो हमारे पास टोटल H पॉजिटिव अब कितना आई? तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, 10 की पावर -8 और क्या आई? प्लस 10 की पावर -7। ये किसकी? HCl की। ये किसकी? वाटर की, क्योंकि इसके साथ ये सोल्यूशन में आ रहा है। अब हम लिखेंगे, अब अच्छे से निकालेंगे पीएच। तो पीएच बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ
H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। pH बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या क्या है, एक है 10⁻⁻8 प्लस है 10⁻⁻7। ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड, अच्छे समझना आप। तो pH बराबर है, यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस लॉग, यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस लॉग लिख रहा हूँ, और 10⁻8 को निकाल रहा हूँ मैं कॉमन। 10⁻8 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ जब मैंने कॉमन निकाला 10⁻�8, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ क्या बचा, एक -8 है, एक 7 है, -7 है। अगर मैं -8 को +10 कर दूँ, ये बराबर आएगा 7 को, तो यहाँ 10 आएगा, -8 + 10, 10⁻⁻7 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास pH क्या होगी, ये होगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻�8, और यहाँ पर क्या आया, ये यहाँ पर आया ये 1 + 10 क्या आया, 11। अब यहाँ यहाँ हमें दिख रहा है, ये हमें लग रहा है कुछ ये बन गया log A इंटू log B, ये बन रहा है log A, ये पोर्शन log A है, ये log B बनेगा ये पोर्शन। और हमें पता है log A इंटू log B बराबर होता है log A प्लस log B, ये हमने भी देखा है। अब इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो pH बराबर होगी log A, क्या होगा, log A है माइनस log यहाँ पर 10⁻⁻8 प्लस log B क्या है, log बेस 10, log B है 11। शाबाश। अब यहाँ से फिर से बन जाएगा log m रेज्ड पावर n या log n रेज्ड पावर m, जो भी हो। तो हमें क्या है, तो यहाँ हमें इसको इससे देखना है। अब यहाँ ये यहाँ बनेगा n log m, n log m या m log m, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, मतलब ये माइनस को हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है, ये pH बन जाएगा 8 इंटू माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 8 log बेस 10 बन जाएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस में ये माइनस बन जाएगा, और log ऑफ बेस 10 11 हमें लेना है। ये हमारे पास बन रही है कंडीशन इंपॉर्टेंट। हम आखिरी स्टेप पे जा रहे हैं, pH 8 log 10 बराबर होता है 1 को, 8 इंटू 1 बराबर होगा 8 को, माइनस log 10 बराबर होता है, सॉरी log 11, सॉरी यहाँ log 11 है, log बेस 10 11 बराबर होता है 1.04 को। अच्छे से आप देख लेंगे एक बार फिर, यही बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 log 10 ही है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बन जाएगा log b, ये आया log बेस 10 11। अब 8 इंटू log 10 बराबर होता है 1 को, 8 इंटू 1 8, माइनस अपना ही है, माइनस अपना ही है, log बेस 10 11 लॉगरिदम टेबल में इक्वल कर जाता है 1.04 को। जब हम 8 माइनस 1.04 करते हैं, pH यहाँ निकलती है 6.96। अब तो लेस देन 7 आ रही है, अब तो आंसर मैच कर रहा है, और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 6.96, और ये लेस देन 7 है, इसीलिए हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है, जब भी हमारे पास किसी एसिड का pH ग्रेटर दैन 7 निकल रहा हो, हमें डेफिनेटली कंसिडर करना है वाटर का भी H पॉजिटिव, और वाटर के H पॉजिटिव की लेनी है कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻⁻7। हाँ, अगर लेस देन 7 हमें ऑलरेडी pH निकल रहा है, लाइक 10⁻⁻2 10⁻⁻3, तब हमें ये झंझट जो है नहीं लेनी है। अगर 10⁻8 आ रही है, 9 आ रही है pH हमारे एसिड के पास, तो डेफिनेटली आपको वाटर भी कंसिडर में लेना है, वाटर की H पॉजिटिव आपको लेनी है कंसिडरेशन में, जो कि मैंने दिखाया। इससे आपका आंसर जो है करेक्ट निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।